हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी की तरफ से आधार ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में भी ये सारे सवाल अभी उभर रहे होंगे। सबसे पहला सवाल, क्या है आधार ऑपरेटर की सच्चाई, यानी कि सीएससी की तरफ से जो ये वैकेंसी आई है इसकी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल, काम कहाँ पर करना होगा, यानी आपको कहाँ पे जाकर के काम करना होगा अगर आपकी नियुक्ति हो गई तो। तीसरा सवाल, सैलरी कितना मिलेगा, यानी आपको कितना तनख्वाह मिलेगा जब आपकी इसमें नियुक्ति हो जाती है। और चौथा सबसे बड़ा सवाल, आवेदन के लिए क्या है योग्यता, यानी अगर आप आवेदन चाहते हैं तो आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल, क्या है भर्ती प्रक्रिया, यानी कि आपकी भर्ती अगर आप चाहते भी हैं तो कैसे होगा। तो आइए सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो गाइज, जो सबसे पहला सवाल आपका ये है, क्या है सीएससी आधार ऑपरेटर की सच्चाई। तो इसके बारे में बात करें तो सीएससी का बहुत सारा एएसके यानी आधार सेवा केंद्र पूरे देश में जगह जगह चल रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका अपना एएसके सेंटर चल रहा है। तो इन सभी एएसके सेंटर पर जो इनका आधार सेवा केंद्र है, इन पर इनको आधार ऑपरेटरों की आवश्यकता है। अब इसमें बहुत सारे वीएलई मित्र हमारे परेशान हैं, इनके दिमाग में ये चीज़ें घुस गया है कि लग रहा है कि नया आधार बनाने का काम सीएससी में आ गया है। तो अगर ये आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सीएससी का इन हाउस मॉडल, यानी कि सीएससी का हर एक जिले पर इनका आधार सेवा केंद्र होगा, उसी में इनको आधार ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है और इस वैकेंसी में ये भर्ती करेंगे, और उस भर्ती करने के बाद जो ऑपरेटर होंगे उनको यह सैलरी देंगे हर महीने, ना कि आपको क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड देंगे कि आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर बैठ करके आधार बना सकेंगे। तो अगर अभी तक आप यह सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको नियुक्ति कराना होगा, और संभवतः अगर आप एक वीएलई हैं तो हो सकता है इसमें आप आवेदन भी ना कर पाएँ। यह बातें मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं कह रहा हूँ इस आधार पर कि अगर आप एक वीएलई हैं और आप इसमें नियुक्ति चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी नियुक्ति इसमें हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, काम आपको कहाँ पर करना होगा। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें नियुक्ति लेते हो तो काम आपको सीएससी के आधार सेवा केंद्र पर जाकर के काम करना होगा। जिस जिले में जिस आधार सेवा केंद्र पर आपकी नियुक्ति होगी, उसी आधार सेंटर पर आपको ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वहां पर जाकर के आपको काम करना होगा। संभवतः सीएससी जब आपका इंटरव्यू लेगी, जब आपकी नियुक्ति होगी, उस दौरान यह भी देखा जाएगा कि जिस भी आधार सेवा केंद्र पर आपकी नियुक्ति की जा रही है, आपका घर वहां से कितनी दूरी पर है। मुझे लगता है कि जो नज़दीक के मित्र होंगे उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा और उन्हीं की नियुक्ति होना पॉसिबल होगा, जो काफ़ी दूर के होंगे या अदर डिस्ट्रिक्ट के होंगे अगर वो आवेदन करते हैं तो। इस तरीके से जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि भैया सैलरी कितना मिलेगा अगर हम काम करेंगे। अगर आधार की आईडी हमें दे दी जाए तो हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे बैठ के काम करें, और अगर अपने कॉमन सर्विस सेंटर पे बैठ के काम करते हैं तब तो फिर पैसा ही पैसा है यार, बहुत सारा भीड़ लगेगा, सारा कुछ अपने हाथ में होगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूआईडीआई भी अब प्राइवेट जगहों पर आधार का काम देने वाली नहीं है। सीएससी पर भरोसा जता करके यूसीएल का काम केवल बाहर करवाया जा रहा है यूआईडीआई के माध्यम से, और इसमें भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है यूआईडीआई ने। तो इस प्रकार से सीएससी को केवल एएसके सेंटर चलाने के लिए, जिस पर निगरानी होगा जिला प्रबंधक का, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे सीएससी का, उनके निगरानी के अंतर्गत आपका ये कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आधार सेवा केंद्र होगा, उस पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। और बात करें सैलरी कितना मिलेगा, जैसा कि मेरे संज्ञान में है, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनसे मेरी बातें भी हुई हैं, उन्होंने बताया है कि 10,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और आप जितने दिन काम करते हैं, जितने मंथ आप काम करते हैं, उतनी सैलरी आपको मिलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका रिपोर्टिंग करते हैं कि आपने कितने दिन से कितने दिन तक काम किया। पूरा जो पेरोल होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से ही सीएससी को भेजा जाएगा। अब जो सबसे बड़ा सवाल है 4 नंबर का कि भाई इस भर्ती में योग्यता क्या होनी चाहिए, तो हम आपको साफ बताना चाहते हैं,
यूआईडीआई में अगर आप ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आप जब एनएसईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए रहेंगे तभी आपकी भर्ती हो सकती है। तो एनएसईआईटी एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है। यानी अगर हम बात करें योग्यता की तो 12वीं पास होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, आर्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो और आप एनएसईआईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हों। यानी कि जो आधार के लिए एग्ज़ाम होता है, आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी होता है। यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप जिस भी संस्था से आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं उस संस्था के अथराइज्ड पर्सन से आपको एक अथराइजेशन लेटर लेना होता है और उस अथराइजेशन लेटर को लेकर के आपको एनएसईआईटी के पोर्टल पर जाकर के एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। फिर आपको अपना स्लॉट बुक करना होता है। आपका नियरेस्ट जो बड़ा सिटी होगा वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होता है एनएसईआईटी का और आपको जाकर के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है एग्ज़ाम दे करके। फिर आपको एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट जब आप आवेदन करेंगे तो आपको सबमिट करना होगा सीएससी पोर्टल पर, जहाँ से इस भर्ती का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अगर बात करें आखिरी अंतिम डेट की इस आवेदन की तो 30 नवंबर है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप भर्ती करवाएं अपना और आप अभी 12th पास किए हैं या 12th पास है, आपके पास एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई इतना जल्दी सब कुछ संभव शायद ना हो पाए कि आप फॉर्म भरें और आपको तुरंत एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट मिले। कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास पहले से ही एनएसईआईटी का सर्टिफिकेट है। वो अपने सर्टिफिकेट को आवेदन में लगा सकते हैं। साथ में एक आपको बायोडाटा यानी कि सीवी आपका लगता है फॉर्म भरते समय, वो भी दोनों आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फाइनल ये है कि आवेदन के लिए योग्यता की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, एनएसईआईटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो गाइस बात करें 5वें पॉइंट की, क्या है भर्ती प्रक्रिया, तो इसके लिए आपको एनएसईआईटी एग्जाम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आप अपना बायोडाटा बना लीजिए। सीएससी के पोर्टल पर आप जाइए cscspb.in और फिर कैरियर ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से जाकर के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से जाकर के आप अपने राज्य और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके आवेदन कर दीजिए। आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन सीएससी के पास पहुंच जाएगा। अगर आपको आवेदन करने में असुविधा हो रही है तो यहाँ आई बटन पे आप हमारा जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया वो वीडियो देख लीजिए, कैसे आवेदन करना है आप समझ जाएंगे। और फिर आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए और मैं आपको तरीका बताऊं तो जब आप आवेदन कर लें आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पता करें, सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने आवेदन किया उनसे जाकर के संपर्क कर लीजिए कि सर मैंने इसमें फॉर्म भरा था, मैं आधार ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहता हूं सीएससी आधार सेवा केंद्र में और मुझे प्लीज़ आप रख लीजिए, या उनसे बात कर लीजिए क्या है इंटरव्यू सर, कैसे इसमें नियुक्ति होगी, तो वो सारा कुछ आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से पूरा ये मॉड्यूल है, आप चाहें तो ये सब कुछ कंप्लीट करके आप अपनी नियुक्ति करवा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ वहम है, गलतफहमी है कि आधार सेवा केंद्र आप खुद खोल पाएंगे, आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर नया आधार बनाने का काम स्टार्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यह एक नियुक्ति है, सीएससी की तरफ से आपको सैलरी दिया जाएगा और आपको सैलरी पे काम करना है। तो आशा करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके हमसे पूछिए, समय निकालकर हम आपको जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे सपोर्ट में ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।